हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। और ये कहानी दो टीनेजर हेजल ग्रेस लैंकास्टर और अगस्टस वाटर्स के इर्द गिर्द घूमता है और ये लोग कैंसर के खिलाफ अपने लड़ाई में निपटने के दौरान मिलते हैं। हेजल जिसे थायराइड कैंसर है और वो हमेशा अपने पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर को रखती है ताकि वो सही तरीके से सांस ले सके। वहीं हेजल डॉक्टर के पास जाती है और फिर हेजल की मॉम डॉक्टर से कहती है ये डिप्रेशन में है। फिर हेजल कहती है नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। और फिर डॉक्टर हेजल को एक कैंसर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन पहले हेजल उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मना कर देती है। उसके बाद हेजल की मॉम हेजल को समझाती है। उसके बाद हेजल उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और जब वो उस ग्रुप में जाती है तो वहाँ और भी बहुत सारे लोग होते हैं और इन सभी को किसी न किसी तरह का कैंसर होता है। उसके बाद वहाँ सभी लोग अपने अपने बारे में बताते हैं, लेकिन हेजल को ये जगह बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। उसके बाद हेजल यहाँ से अपने घर चली जाती है, जहाँ हेजल की मॉम हेजल से कहती है तुम्हें अपने लाइफ को खुशी से लीड करना चाहिए, तुम्हें नए नए दोस्त बनाने चाहिए। तभी हेजल अपने मॉम से कहती है क्यों ना आप मुझे एक फेक आईडी बना दे ताकि मैं क्लब जा सकूं। और फिर दूसरे दिन सुबह जब हेजल फिर से उस कैंसर ग्रुप में जाती है तब वहाँ एक नए लड़के अगस्टस वाटर्स से मिलती है। अगस्टस जिसे बोन कैंसर है। अगस्टस हर वक्त एक स्माइल से हेजल की तरफ देखता ही रहता है। उसके बाद इस ग्रुप के लोग फिर से अपने बारे में बताना शुरू करते हैं और इस बार एक आइजैक नाम का लड़का वो सबसे पहले अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है मेरे आंखों में कैंसर है और मेरा एक आंख पत्थर का है और बहुत जल्द मेरे दूसरे आंखों में शायद ऑपरेशन हो सकता है और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। और फिर दूसरा नंबर अगस्टस का होता है। उसके बाद अगस्टस अपने बारे में बताता है। वो कहता है मेरा नाम अगस्टस वाटर्स है और मेरा उम्र 18 साल है और मुझे हड्डियों का कैंसर है और उसी की वजह से मेरा एक पैर काट दिया गया था। तभी वहाँ ग्रुप में बैठा एक आदमी अगस्टस से पूछता है क्या तुम इस बात से डरते हो? अगस्टस कहता है नहीं, मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता हूँ जिससे मुझे सब याद रखे। और फिर इसके जवाब में हेजल बोलती है जब हम मर चुके होंगे तो हमारे बाद भी इंसान रहेगा लाखों सालों तक, पर हमें याद रखने वाला कोई भी नहीं होगा। उसके बाद ये मीटिंग यहाँ खत्म हो जाता है और फिर बाहर में हेजल के पास अगस्टस आता है। तभी हेजल अगस्टस से पूछती है तुम मुझे ऐसे अंदर क्यों देख रहे थे? और तभी अगस्टस कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो इसीलिए मैं तुम्हें देख रहा था। उसके बाद अगस्टस हेजल को उसके साथ उसके घर जाने के लिए कहता है और फिर ये दोनों अगस्टस के बेसमेंट में चले जाते हैं और फिर अगस्टस हेजल से उसके हॉबीज के बारे में पूछता है। तभी हेजल कहती है मुझे नोवेल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं अभी एन इम्पीरियल रिफ्लेक्शन नाम के नोवेल को पढ़ रही हूँ और ये नोवेल मेरा फेवरेट नोवेल है। तभी अगस्टस पूछता है ये किस तरह का नोवेल है? तभी हेजल कहती है ये नोवेल कैंसर से पीड़ित एक लड़की एना की है और अगर तुम चाहो तो इस किताब को पढ़ सकते हो। तभी अगस्टस हेजल को एक बुक देता है और फिर वो कहता है तुम इस बोरिंग बुक को पढ़ना छोड़ो और तुम इस बुक को पढ़ो। और यहाँ ये लोग दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच कॉल्स और मैसेजेस शुरू हो जाते हैं और अब हेजल का भी डिप्रेशन खत्म हो जाता है और वो भी हर वक्त खुश रहने लगती है। और फिर बाद में जब ये लोग दोनों आपस में मिलते हैं तभी अगस्टस हेजल से कहता है मुझे वो किताब बहुत अच्छा लगा मगर उसका एंडिंग बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि एंडिंग में वो लड़की एना मर जाती है जिससे उस नोवेल की एंडिंग नहीं होती है। तभी हेजल कहती है लाइफ ऐसा ही होता है और मैं भी जानना चाहती हूँ एना के मरने के बाद उसके चाहने वालों का क्या हुआ। तभी अगस्टस पूछता है क्या तुमने इसके राइटर से कभी भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया था? तभी हेजल कहती है मैंने उन्हें बहुत बार लेटर लिखा पर उनका कोई भी जवाब नहीं आया। और इस जगह पे आइजैक भी होता है। आइजैक यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब हेजल और अगस्टस भी बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन अगस्टस के दिमाग में अभी भी वो किताब था, इसीलिए अगस्टस इंटरनेट से उस राइटर के असिस्टेंट का ईमेल आईडी ढूंढ लेता है और फिर वो ईमेल आईडी हेजल को दे देता है। उसके बाद हेजल उस राइटर के असिस्टेंट से बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन इस बार रिप्लाई इस नोवेल के राइटर पीटर वैन हाउटन के तरफ से आता है। वो हेजल से कहता है इस नोवेल के एंडिंग जानने के लिए तुम्हें एम्स्टर्डम आना पड़ेगा, मैं इसे पब्लिकली तुम्हें नहीं बता सकता। और इस बात से हेजल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हेजल अपने मॉम से इस बात को शेयर करती है और अपने मॉम से एम्स्टर्डम जाने के लिए कहती है। तभी हेजल की मॉम कहती है हम एम्स्टर्डम नहीं जा सकते, तुम इसका कारण जानती हो। लेकिन यहाँ दो प्रॉब्लम था, एक हेजल की मेडिकल कंडीशन और दूसरा हेजल की फैमिली एम्स्टर्डम के ट्रिप को अफोर्ड नहीं कर सकता है।
और फिर बाद में जब ये बात अगस्टस को पता चलता है तब अगस्टस हेजल से कहता है तुम सपोर्ट ग्रुप से अपना कोई भी एक विश पूरा कर सकती हो। तभी हेजल कहती है मैंने ऑलरेडी मेरा एक विश मैंने पूरा कर लिया है डिज्नी वर्ल्ड जाकर, और मेरे पास अभी और कोई भी विश नहीं बचा है। और फिर कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। वहीं एक दिन अगस्टस हेजल को पिकनिक पर लेकर जाता है और फिर अगस्टस हेजल से कहता है मैंने सपोर्ट ग्रुप से बात किया था हम लोगों के एम्स्टर्डम के ट्रिप के लिए, क्योंकि मैं भी पीटर पेन आउटसन से मिलना चाहता हूँ और मेरी बात सपोर्ट ग्रुप मान गया और हम अगले महीने एम्स्टर्डम जाएंगे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम हेजल को देखते हैं उसके डॉक्टर के पास। दरअसल इस ट्रिप में जाने के पहले हेजल को उसके डॉक्टर से परमिशन लेना होगा और हेजल की डॉक्टर हेजल को इस ट्रिप में जाने के लिए मना करती है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन सुबह फिर से उस राइटर का मेल आता है और उस मेल पे हेजल, अगस्टस और हेजल के मॉम को वो राइटर इनवाइट करता है एम्स्टर्डम आने के लिए। और ये पूरा ट्रिप सपोर्ट टीम की वजह से ही मुमकिन हुआ है। और फिर हेजल अपने मॉम को उस मेल के बारे में बताती है। तभी हेजल की मॉम हेजल से कहती है कि मैंने तुम्हारे पापा को एम्स्टर्डम जाने के लिए मना लिया है और हम एम्स्टर्डम जा रहे हैं। और इस बात से हेजल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर अगस्टस, हेजल और हेजल की मॉम ये तीनों एम्स्टर्डम पहुंच जाते हैं, जहां हेजल और अगस्टस बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर शाम को ये लोग डिनर पे जाते हैं और वहां अगस्टस हेजल को प्रपोज भी करता है, लेकिन हेजल उसके बातों का जवाब नहीं देता है। और दूसरे दिन सुबह ये लोग दोनों राइटर से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ राइटर इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर करता है। उसके बाद हेजल उस राइटर से उस नोवेल की मेन कैरेक्टर एना के बारे में पूछती है। तभी वो राइटर कहता है मुझे उस बारे में कुछ भी बात नहीं करना है और वो एक फिक्शनल कैरेक्टर था जो एना के मौत के साथ खत्म हो गया है। उसके बाद हेजल राइटर से एना के चाहने वालों के बारे में पूछती है, लेकिन वो राइटर हेजल को कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि वो हेजल के कैंसर का मजाक उड़ाने लगता है और फिर वहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर बाहर कुछ देर बाद उस राइटर का असिस्टेंट आकर इन लोगों से माफी मांगती है और इन लोगों को अपने साथ एम्स्टर्डम घूमने के लिए दावत देती है। उसके बाद ये लोग एन फ्रैंक हाउस जाते हैं। दरअसल एन फ्रैंक एक लड़की थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के सेना से बचने के लिए छिप गई थी अपने पूरे फैमिली के साथ, और उसने अपनी डायरी भी लिखी थी। और हेजल को सीढ़ियों में चढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन वो फिर भी उन सीढ़ियों से ऊपर जाती है और वहाँ एन फ्रैंक का तस्वीर भी होता है और वहाँ पे एक कोड भी लिखा हुआ होता है। और इस कोड को पढ़कर हेजल मोटिवेट हो जाती है और फिर यहाँ वो अगस्टस को किस करती है और यहाँ वो अगस्टस को प्रपोज भी कर देती है। और फिर उस रात को ये लोग साथ में ही बिताते हैं। और फिर दूसरे दिन सुबह ये लोग फिर से घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ अगस्टस कहता है मेरा कैंसर जो ठीक हो चुका था वो फिर से एक्टिव हो चुका है और मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। और इस बात से यहाँ हेजल को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। उसके बाद ये लोग एम्स्टर्डम को छोड़कर घर आ जाते हैं और यहाँ आइजैक का आंखों का ऑपरेशन भी हो चुका था और इस बार वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गया था, लेकिन आइजैक अभी तक अपने गर्लफ्रेंड के सदमे में था। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं और फिर ये लोग तीनों मिलकर आइजैक के गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंच जाते हैं। और फिर ये लोग वहाँ आइजैक के गर्लफ्रेंड के घर के ऊपर अंडा फेंकते हैं ताकि इससे आइजैक को थोड़ा सा अच्छा लगे। और फिर उसी रात अगस्टस का हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और इस बार अगस्टस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और उसे चलने के लिए व्हील चेयर का जरूरत पड़ता है और अगस्टस के पास भी और ज्यादा समय नहीं है। उसके बाद ये लोग तीनों फ्रेंड मिलकर चर्च जाते हैं, जहाँ सबसे पहले आइजैक अगस्टस के लिए स्पीच देता है और उसके बाद हेजल अगस्टस के लिए स्पीच देती है। हेजल कहती है मैं बिना रोए हुए यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं खुश हूँ कि मैं अगस्टस से मिली और हम दोनों के बीच प्यार हो गया, जिससे मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिली और मैं हमेशा से इसी तरीके से तुमसे प्यार करती रहूँ। और यहाँ हेजल सही तरीके से बोल भी नहीं पाती है। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती है पर वो बोल नहीं पाती। और कुछ दिनों के बाद अगस्टस भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, जिससे हेजल अपने माँ के गले लगकर बहुत ज्यादा रोती है। उसके बाद हमें अगस्टस के फ्यूनरल पे दिखाया जाता है, जहाँ हम उस राइटर को देखते हैं और फिर फ्यूनरल के बाद वो राइटर हेजल से मिलता है। उसके बाद वो राइटर कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ नोवेल में एना के मौत के बाद उसके चाहने वालों का क्या हो। तभी हेजल कहती है मुझे उस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं जानना। फिर राइटर हेजल से कहता है मैं यहाँ सिर्फ अगस्टस के वजह से आया हूँ। अगस्टस ने अपने डेथ के पहले मुझे बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, जिसने उसने कहा था कि मैं तुम्हें उस कहानी का एंडिंग बता दूं। तभी वो राइटर कहता है मेरी बेटी का मौत 8 साल में हुआ था कैंसर से और एना मेरे बेटे का ही कैरेक्टर था और उसके बाद मैंने और कोई भी नोवेल नहीं लिखा।
लेकिन हेजल उस राइटर की कोई भी बात नहीं मानता। वो उसे गाड़ी से उतर जाने के लिए कहता है। तभी वो राइटर हेजल को एक लेटर देता है और फिर वो गाड़ी से उतर जाता है। उसके बाद हेजल आइजैक के पास जाती है, जहाँ आइजैक हेजल से कहता है वो लेटर अगस्टस ने ही तुम्हें लिखा था और उसने उस राइटर से कहा था तुम्हें देने के लिए। उसके बाद हेजल फिर से अपने कार पे जाती है और फिर उस लेटर को पढ़ने लगती है और उस लेटर में अगस्टस ने लिखा था कि वो हेजल से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इस दुनिया में हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें कौन हर्ट करे, और मैंने वही चूज किया जो मुझे पसंद है और मैं खुश हूँ कि हेजल भी अपने चॉइस पर खुश होगी। तभी हेजल आसमान की तरफ देखकर कहती है हाँ, और फिर ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।